तो राम राम दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। पहले क्लास में प्रश्नावली 1.1 खत्म हो चुका है। अब अभी के क्लास में प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं पहला नंबर में क्या है। तो निम्नलिखित में संख्याओं का को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनेगा, और जैसे बनाते हैं वो 100% सही होगा। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले कितना है 140। सबसे पहले 140 लिख लिए। अब इसका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आप जानते हैं तो आपसे कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो देख के सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या से करेंगे। तो 200, तो इसमें सबसे पहले अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो अभाज्य संख्या 2 है और इससे अति कटेंगे। तो ये कितना दाम में भाग लेगा, इससे 7 दाम में। 7 और ये 0 लिख देंगे तो हो गया। अब फिर से अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 भी अभाज्य संख्या है तो 2 से भाग देंगे। तो 35 दाम में ये कट जाएगा 35। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से, 5 भी अभाज्य संख्या है तो 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर नीचे में 7 आएगा, तो अब ये नहीं कटेगा तो इसको इतने ही हटा देंगे। अब ये हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7। तो इतना हो गया। तो इसका क्या बोला है, इसका गुणनफल के रूप में लिखने बोला है। तो गुणनफल के रूप में कैसे लिखता है तो देख लीजिए आप। तो गुणनफल के रूप में लिखते हैं, जो जितने बार है उसके उतने स्क्वायर रहेंगे। तो ये 2 दाएं है तो इसको 2 स्क्वायर गुना ये 1 बार है तो 5 गुना ये 7 1 बार है तो 1 बार है तो इसको 1, ये 1 बार है तो 1। तो ये आप नहीं भी लिखेंगे तो आप चलेगा। तो दूसरे हिसाब की ओर चलते हैं। तो दूसरे हिसाब में क्या है 156। तो 156 लिख लेंगे। पहले 156 लिख लिए। अब इसको पहले 2 से कटा के देखते हैं, 3 से और फिर 5 से। तो पहले 2 से कटेंगे तो कितना आता है देख लिए। देखिए ये 2 से कट जाएगा तो 2 से कितना 78 बार में कटेगा 78। अब फिर से ये 2 से कटेगा तो 2 से कटा देते हैं, कितना दाम में 39। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसका अभाज्य संख्या 3 भी अभाज्य संख्या है तो 3 से काटेंगे तो 1 और 13। अब 13 किसी भी कोड़े में नहीं आता है तो इतना हो गया। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुने 3 गुने 13। इतना हो गया। अब इसको देखते हैं कितने दार, 2 2 बार आया तो उसके 2 स्क्वायर। अब 3 1 दार आया तो 1 1 नहीं लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं, तो 3 लिखेंगे सिर्फ, और 13 1 बार आया तो 13। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13। तो मेरा ये गुणनफल के रूप में लिखा गया। अब ये वाला देखते हैं तो कैसे होता है। देखिए इसमें क्या है 3 8 2 5। तो उसको पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इतना आता है। तो ये 2 से नहीं कटेंगे तो पहले 3 से कटाएंगे, 3 भी अभाज्य संख्या है तो 3 से कटाएंगे। 3 से कितना आता है 1 2 7 5। आप करके देख लीजिए कितना आ गया। अब फिर से 3 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, फिर से 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे तो कितना होगा 425 इतना। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा तो 5 से 85 85 आ गया। अब फिर ये 5 से कटेगा तो 5 से कितना है 17। तो 17 अभाज्य संख्या है तो 17 भी किसी से नहीं कटेगा तो यहाँ 17 लिख सकते हैं 17। अब यहाँ पर कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, हो गया। अब डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3825 बराबर। अब इसमें देखेंगे तो 3 दो बार आया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर गुना 5 2 बार आया 1 2 तो 5 स्क्वायर गुना, अब 17 एक बार आया इसको 17 यहाँ लिख सकते हैं। देखिए इतना बन गया। अब चौथे हिसाब की ओर चलते हैं। तो चौथे हिसाब में क्या है देख लेते हैं। 5005 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5005 इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो सबसे पहले 5 से कटेगा। कितना दाम है तो 1001। अब 1001 अब ये किसको रस कटेगा तो ये सिर्फ 11 से, और करके देख लीजिए इधर किसी से भी नहीं कटेगा। तो 11 भी अभाज्य संख्या है तो 11 से कटेगा कितना है 91। 91 गुना 11 कर लीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे करके 91 कितना कोरा में कटेगा तो 91 7 कितना 13 7 13 सत्या 13 7 91 तो इतना आ गया। अब 13 भी अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या कभी नहीं कटता है तो इसका आंसर 13 आ गया। तो 13 आंसर नहीं आया है, लास्ट खत्म हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5005 इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर। अब इसमें देखते हैं कोई भी 2 बार नहीं आया तो वही लिख देंगे 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13। तो इतना हो गया।
तो ये आंसर हो गया। जो 2 बार आएगा उसको 2 बार लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर कर देंगे। जो 3 का आएगा तो इसको यहाँ 3 दे देंगे, जो 4 का आएगा यहाँ 4 दे देंगे। तो आप समझ गए। अब चौथे हिसाब की ओर चलते हैं। चौथे हिसाब में क्या है, 7 4 2 9। तो कितना है, 7 4 2 9। तो इसको कैसे करते हैं, पहले लिख देंगे 7 4 2 9। अब ये सबसे पहले 17 से कटेगा, तो 17 से घटा देते हैं। तो कितना दाम कटेगा, 200। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, 437। यहाँ 437 कितना दाम है, फिर इस 437 19 दाम कटेगा। तो 19 दाम घटाते हैं, तो 19 भी आवाज़ है, ये भी आवाज़ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ अवभाज्य संख्या से ही कटाना है। तो अवभाज्य संख्या से तो 19 23 दाम आएगा, तो 23 भी अवभाज्य संख्या, तो अब ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पर बन गया, तो 23 हो गया। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, सत जितना हल करने को लिए दिया है वो पहले लिख लेंगे। अब इसमें देखते हैं, इस पे स्क्वायर नहीं है तो इसको वही लिख देंगे। अब इसमें स्क्वायर नहीं है तो इसको वही लिख देंगे। अब इसमें भी स्क्वायर नहीं है तो उसको भी वही लिख देंगे। तो बन गया। तो आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आप सबको एक हिसाब दे रहा हूँ, 1 2, तो आप जरूर बनाइएगा। मैं ये हिसाब दे रहा हूँ 204 और कितना यहाँ कॉमन देंगे, यहाँ 204 पहला नंबर सवाल है। अब दूसरा नंबर यहाँ देते हैं 200 200 और तीसरा नंबर सवाल 400। बहुत आसान दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। 4 हिसाब दे रहे हैं। और चौथा नंबर 456 65 65। तो ये भारी है थोड़ा, तो आप बना लीजिएगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए बाय।